हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी जो महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है एनसीईआरटी का संक्षिप्त। तो हम उस लोग उसका जो है अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम आपको जो है प्रस्तर युग में जो है आदिम मानव का जो है मानव की उत्पत्ति एवं उसके विकास और उसके बाद जो है पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है जिसको हम लोग मीसोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। उस समय देखिए मध्य पाषाण युग में मुख्य रूप से जो मानव का जो वर्ग था वो आखेटक और पशुपालक, ये लोग मुख्य रूप से शिकार करते थे और पशुओं को पालते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहले जो है पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल की बात आती है। तो मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था तथा श्रृंगार साधन का जो है उस समय प्रयोग हो रहा था। और सबसे बड़ी बात आती है कि मध्य पाषाण युग के जो प्रमुख स्थल है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए गए हैं। तो बिहार का एक जगह है आपको पैसारा। पैसारा एक जगह है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है। ये परीक्षा में काफी बार बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। ये पैसारा जो है हमारे बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के नजदीक पाया जाता है। ये जो है मध्य पाषाण युग के जो है वहाँ साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट हम राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश हो गए, आपके राजस्थान हो गए। राजस्थान में जो आपका बागोर है, जहाँ अभी भीलवाड़ा जो स्थल है, भीलवाड़ा काफ़ी अभी फेमस भी रहा है। कोविड-19 में भीलवाड़ा जो है काफ़ी इसके प्रति जो है कोविड-19 से निपटने के लिए उसका जो है एक नमूना जो है इंडिया में पेश किया गया था, इसलिए भीलवाड़ा चर्चित में है। तो इससे भी प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। तो राजस्थान में जो आपका बागोर जगह है मध्य पाषाण युग के स्थल है। तो चलते हैं इसका थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं मध्य पाषाण युग का। तो देखिए प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ। उस समय एक मध्य मिडिल जो है स्टेज का एक शुरुआत होता है, जिसे हम लोग मध्य पाषाण युग कहते हैं। यह जो है पूरा पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के बीच का जो है संक्रमण युग था। सबसे पहले पूरा पाषाण युग जिसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और लास्ट में जो आता है आपका नव पाषाण युग। इस दोनों के मिडिल में एक युग हुआ, उसको हम लोग मध्य पाषाण युग कहते हैं। यह जो बीच था दोनों का संक्रमण युग था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सबसे पहले सीएल कलाइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरणों की खोजे जाने से हुई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी जो है सीएल कलाइकल द्वारा 1867 में दिया गया था। अब बात आती है कि मध्य पाषाण युग के लोग का जो मुख्य कार्य जो था शिकार करना, शिकार जिसको हम लोग आखेटक कहते हैं। और वे लोग मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। उस समय लोग जो थे मुख्य रूप से अपना पशुओं को शिकार करते थे, खास करके जो है जलीय मछलियों को पकड़ते थे और अपने खाद्य वस्तुओं की, खाने की वस्तुओं को क्या करते थे, पेड़ों से वो संग्रह कर लेते थे, उसका स्टोर कर लेते थे और उसी का उपयोग जो था अपने जीवन यापन में करते थे। और मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार, उस समय के जो कुछ महत्वपूर्ण औजार थे जिसे हम लोग सूक्ष्म पाषाण के रूप में जानते हैं, जैसे उस समय औजार जो थे, जितने भी औजार थे पत्थर के बनाए जाते थे। और बहुत छोटे औजार जो था जिसको हम लोग माइक्रोलिथ उसमें का जो है प्रमुख औजार है। अब थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मध्य पाषाण युग के प्रमुख स्थल जिसकी जानकारी काफी आवश्यक है। सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमपी जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में एक आदमगढ़ है। आदमगढ़ जो होशंगाबाद जिला के नजदीक है। उसके बाद भीमबेटका, यह भोपाल के ही समीप है। और बुधौर जो सिद्धि के समीप है। ये तीनों स्थल जो है मध्य पाषाण युग के स्थल हैं और काफी इंपॉर्टेंट स्थल है। उसके बाद आपका राजस्थान में जिसका हम लोग चर्चा किए हैं अभी थोड़ा पहले, बागोर जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद यूपी जिसकी राजधानी लखनऊ है। यूपी में जो है आपका महादाहा, और जिसको हम लोग महदाहा के नाम से भी जानते हैं, यह जो है मेजा के समीप है। और उसके बाद आपका एक सराय नाहर राय है जो प्रतापगढ़ जिला के समीप है। और उसके बाद बिहार में जिसका हम लोग शुरुआत में ही आपको बताएं कि पैसरा जो मुंगेर के समीप है। तो ये जो है आपके मध्य पाषाण युग के कुछ काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित जो है स्थल है। इसके बाद बात आती है कि मध्य पाषाण युग में जो है आपके स्थल जो हैं राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए। मध्य पाषाण के जितने भी स्थल है ये सारे क्षेत्र जो है राजस्थान, जैसे मैं चर्चा की आपको भीलवाड़ा, उसके बाद दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद पूर्वी भारत में भी
अत्यधिक मात्रा में पाए गए। इसके अलावा जो है कुछ स्थल आपके दक्षिण भारत में भी, साउथ इंडिया में भी पाए गए, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। भारत में मानव जो है अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। भारत में जो है मानव का जो अस्थि पंजर है वो आपका मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बगोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका काफी इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर जो स्थित बगोर है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक युग स्थल है। इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है बगोर। यहाँ बगोर पर मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि बगोर पे जो है मकान बनाने का, इसी बगोर में जो है मकान बनाने का जो है प्राचीनतम सबसे पुराना साक्ष्य की जो है प्राप्ति हुई।